आज की क्लास हमारी EMRS बैच की लास्ट क्लास है एंड इस क्लास में हम SQL से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQs को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पाइथन से रिलेटेड MCQs को कवर किया था एंड जब हम DBMS के MCQs कर रहे थे तब भी हमने वहाँ पे SQL के कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो वो भी क्वेश्चन देख लेना क्योंकि आपको रिपीट यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। उनमें से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एचटेट का एग्जाम हुआ था उस वहाँ से 2-3 क्वेश्चन आए थे, तो एक बार उन क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 20-30 क्वेश्चन ही है वो, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे है। तो आज की क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास एंड वेलकम टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन काफी बेसिक सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप लोगों को आंसर भी पता होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। अब थोड़ा सा एसक्यूएल के बारे में देखो कि एसक्यूएल क्या है। एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है एंड इसके बारे में आपको 2 ईयर याद रखना। एक है यहाँ पे 1986 एंड दूसरा है यहाँ पे 1987। तो 1986 में इसे ANSI का स्टैंडर्ड मिला था, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एंड 1987 में ISO से मिला था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1986 एंड 1987। एसक्यूएल आपकी एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज रहेगी, ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। इतनी बात याद रखना। एसक्यूएल की एक क्लास है 1 आवर कुछ की है, आई थिंक इससे 1 आवर से कम की ही है, 50 मिनट्स की है शायद, उसको जरूर देख लेना। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके 90% कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 10% की मैं गारंटी नहीं लेती बट 90% हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DDL कमांड? अब एसक्यूएल के अंदर 4 टाइप की कमांड्स मेंशन होती है। कौन कौन सी है? DDL, DML, DCL और TCL। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज में कौन से क्वेरी आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही आता है, बनता भी है, ठीक है। तो एक बार ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि DDL के कौन सी कमांड नहीं है, तो अब आपको अगर ये पता है कि DDL में कौन सी कमांड है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रंकेट, ऑल्टर, क्रिएट एंड अपडेट। तो जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है इसके अंदर आप क्या करते हो? इसके अंदर कुछ भी आप क्रिएट करते हो। यहाँ पे क्या क्रिएट करते हो? या तो उसकी टेबल क्रिएट कर रहे हो, इंडेक्स क्रिएट करोगे या फिर डेटाबेस क्रिएट करोगे। तो एक तो इसकी कमांड हो गई क्रिएट, ठीक है। उसके बाद दूसरी यहाँ पे जो कमांड होती है DDL की वो है आपकी ड्रॉप कमांड। DDL के अंदर ये डिलीट करने के काम आती है। दूसरी कमांड कौन सी है? आपकी ड्रॉप कमांड। थर्ड है ट्रंकेट, ये भी डिलीट करने के ही काम आती है। ये दोनों क्या है, इनके बारे में डिफरेंस हम आगे देखेंगे। ड्रॉप एंड ट्रंकेट दोनों ही क्या करती है? आपकी डेटा को डिलीट करती है, टेबल को डिलीट करेगी या फिर डेटाबेस को या इंडेक्स को डिलीट करेगी। उसके बाद आता है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड क्या काम करती है? जो आपके एग्जिस्टिंग टेबल है उसके कोई कॉलम, कोई कंस्ट्रेंट में अगर आपको चेंज करना है, मतलब कि अगर आप अपने डेटाबेस की डेफिनेशन को चेंज करना चाहते हैं तो हम ऑल्टर कमांड यूज करते हैं एंड ये भी DDL कमांड के अंदर ही आती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अपडेट कमांड हो जाएगा, क्योंकि ये एक DML कमांड है, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अपडेट किसके अंदर आती है? DML के अंदर आता है। DDL के अंदर रीनेम ऑप्शन भी आता है और कमेंट भी आता है, ठीक है। उसके बाद चलिए बात करेंगे अब हम विच ऑफ द फॉलोइंग आर TCL कमांड्स? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसमें 2 कमांड्स आती है, एक TCL है और एक DCL है। कंफ्यूज मत होना, ट्रांजैक्शन एंड डेटा, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब इसमें 2 कमांड कौन सी है TCL के अंदर जो ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करेगी? ध्यान से समझना, ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करेगी। देखो ये B और C यहाँ पे गलत है, या तो आप A करके आओगे या फिर आप D करके आओगे। अब ये जो कमिट
का मतलब होता है कि आपने जो डेटा, आपने जो ट्रांजैक्शन करी, आपने जो काम किया, आपने जो भी क्वेरी इंसर्ट करी, जो कुछ भी आपने कमांड लगाई, आप अपने काम को सेव करना चाहते हो तो क्या कमांड यूज करोगे? कमिट कमांड यूज करोगे। आप अपने काम को सेव नहीं करना चाहते, मेरा मतलब है कि अभी आपने एक कमांड को परफॉर्म किया एंड आप उसे नहीं चाहते, आप क्या करोगे? अनडू करोगे। इस चीज को कहते हैं रोल बैक। ये दोनों किस पे काम कर रही है? ध्यान से समझो तो दोनों ट्रांजैक्शन के ऊपर काम कर रही है। तो ये क्या हो गई? आपकी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज हो गई, उसी के अंदर आएगी। एंड ग्रांट का मतलब होता है कि आप यूजर को कुछ परमिशन दे रहे हो, एंड रिवोक का मतलब होता है कि आप उससे परमिशन वापस ले रहे हो। ये दोनों आती है आपकी DCL के अंदर, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आया। सिलेक्ट एंड इंसर्ट ये दोनों ही DML के अंदर आती है। अपडेट आपकी DML में है, ट्रंकेट आपकी DDL के अंदर है। चलिए, इतना हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो है विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट all rows in a table without having the action logged? delete, remove, drop and truncate। ये चारों ही ऑप्शन कुछ ना कुछ डिलीट करते हैं, इसीलिए ये क्या है? एक कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन रहता है ना, क्योंकि सारे क्या कर रहे हैं? डिलीट कर रहे हैं। तो चलिए, अगर मैं आपको बताऊं ट्रंकेट क्या करता है। ट्रंकेट को ध्यान से समझो, ये आपके डेटा को डिलीट करेगा, टेबल के डेटा को डिलीट करेगा, लेकिन टेबल को डिलीट नहीं करेगा। समझ में आया? टेबल रहेगी, वो ब्लैंक रहेगी, उसके अंदर जो भी आपने एट्रीब्यूट्स मेंशन किए हैं वो सब रहेंगे, लेकिन वो जो डेटा है ना वो डिलीट हो जाएगा। ये कौन सी कमांड है आपकी? ट्रंकेट करेगी। ठीक है, फिर चलिए बात कर लेते हैं, दूसरी हमारी आती है इसके अंदर ड्रॉप कमांड। अब ड्रॉप क्या करेगी? ड्रॉप कमांड की हेल्प से आप कोई भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एग्जिस्टिंग टेबल को डिलीट कर सकते हो। एंड डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आपका डेटा भी डिलीट हो जाएगा और टेबल भी डिलीट हो जाएगी। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ड्रॉप एंड ट्रंकेट में, ड्रॉप में सब कुछ डिलीट है, कुछ नहीं मिलेगा वापस। ट्रंकेट के अंदर आपकी टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा, डेटा डिलीट हो जाएगा। अब बात करेंगे हम किसके? डिलीट कमांड की एंड रिमूव कमांड की। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? डिलीट आपका यूज होता है, आप कोई भी एक कॉलम को अगर डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट कमांड का यूज कर सकते हो। समझ में आया? तीन ऑप्शन हमने बात कर लिए, डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट, रिमूव यहाँ पे नहीं रहेगा। अब ये पूछ रहा है कि डिलीट ऑल रोज इन ए टेबल विदाउट हैविंग द एक्शन लॉग्ड, तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है ट्रंकेट। ध्यान रखना, ये एक्शन लॉग्ड वाली जो लाइन है ये किसके लिए है? ट्रंकेट के लिए है। हाउ मैनी प्राइमरी कीज कैन हैव इन ए टेबल, तो एक प्राइमरी कीज जो होती है टेबल में वो एक ही होती है, तो ओनली वन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। विच डेटा टाइप कैन स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन ए कॉलम? कैर, रो, न्यूमेरिक, वेरकैर। तो यहाँ पे कैर आपका क्या करता है? स्टोर करेगा कैरेक्टर को, एक ये फिक्स्ड साइज रहता है इसका। वेरकैर आपका न्यूमेरिकल एंड कैरेक्टर दोनों को स्टोर करता है और ये भी फिक्स्ड साइज रहता है। न्यूमेरिक आपका नंबर को स्टोर करेगा, लेकिन बात हो रही है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका रो करेक्ट रहेगा। Which of the following is not constraint in SQL? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि आप कोई ना कोई कंडीशन दे रहे हो, या तो कंस्ट्रेंट आप कॉलम पे अप्लाई करोगे या फिर टेबल पे अप्लाई करोगे। ठीक है, अब इनमें से कौन सा कंस्ट्रेंट नहीं है, तो अगर आपको ये पता है कि कौन कौन से कंस्ट्रेंट होते हैं तो आप ऑप्शन करेक्ट कर दोगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ SQL का एक बार लेक्चर जरूर देख लेना, अगर आपको आता है तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? रिवाइज भी हो जाएगा। प्राइमरी की, नॉट, नल, चेक, ये तीनों है। यूनियन यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं होता। Which data manipulation command is used to combines the record from one or more table? आपको यहाँ पे रिकॉर्ड कंबाइन करने हैं, सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, ज्वाइन और प्रोडक्ट, तो ज्वाइन ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा।
विच ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर ए वैल्यू टू ए स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। एक बार ये देखो, जो एसक्यूएल हमने डीबीएमएस के साथ किया था ना, वहां पे भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन वहां पे मैंने शायद गलती से गलत आंसर दिया है। तो वहां पे मैंने बिटवीन ऑप्शन को करेक्ट बताया था, लेकिन ये गलत है। इसमें हमारा इन ऑपरेटर जो है वो करेक्ट रहेगा। एक बार ना मेरे कमेंट देख लिया करो, कभी 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 हो जाता है कि बाय मिस्टेक मैं गलत ऑप्शन बोल गई हूं, तो मैंने कमेंट में ना पिन किया हुआ है अपना कमेंट, उसमें मैंने राइट आंसर लिखे हुए हैं। अगर किसी भी एमसीक्यूज में प्रैक्टिस सेट में ऐसा कुछ हो गया है तो मैंने उसका करेक्ट आंसर वहां पे मेंशन कर दिया है, ठीक है, तो एक बार देख लिया करो। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो है इन। यहाँ पे देखिए एनी आपका किसके लिए काम करता है, एनी आपका और ऑपरेटर की तरह काम करता है, मतलब कि अगर कोई एक कंडीशन ट्रू है तो भी ये रिजल्ट देगा। बिटवीन क्या होता है, यहाँ पे दो वैल्यू स्पेसिफाई कर दी जाती है, उन दोनों के बीच में हम चेक करते हैं, ठीक है, उस वो रेंज एक तरह से यहाँ पे दी गई है। ऑल आपका एंड ऑपरेटर की तरह काम करता है, जितनी भी कंडीशन पे आप अप्लाई कर रहे हो वो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड इन यहाँ पे क्या है, कंपेयर करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ए इन रोल नंबर, ए इन नेम, तो ये क्या कर रहा है कि ए इसमें है या नहीं है वो चेक हो रहा है। मेंबरशिप ऑफ ए इन और नॉट इन ऑपरेटर होते हैं यहाँ पे दो। पाइथन के अंदर इन और नॉट इन को मेंबरशिप ऑपरेटर कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ए डीएमएल स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। डीएमएल स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट नहीं होगी, व्हेन एग्जिस्टिंग रोज आर मॉडिफाइड, तो यहाँ पे होगी। व्हेन ए टेबल इज डिलीटेड, तो ये आपका डीडीएल के अंदर आ जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर रहेगा। व्हेन सम रोज आर डिलीटेड, तो ये आपका डीएमएल के अंदर है। अगर हम टेबल डिलीट कर रहे हैं तो डीडीएल के अंदर है, आप कोई रो को डिलीट कर रहे हो तो डीएमएल के अंदर है। If we have not specified ASC or DESC after a SQL order by clause, the following is used by default. Order by का मतलब होता है कि आप उनकी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना चाहते हो, शॉर्ट करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। Which of the following statement is true? Truncate free the table space while delete doesn't. Both truncate and delete statements free the table space. Both statement doesn't free the table space. Delete free the table space while truncate doesn't. तो यहाँ पे जो ट्रंकेट है वो आपका टेबल स्पेस फ्री कर देता है, जबकि डिलीट नहीं करता है। What is returned by in str and simply studies with Chelsea and P? तो इन str क्या करेगा, आपको एक स्ट्रिंग में से उसका एक पोर्शन देता है, लेकिन इन str लेफ्ट साइड से देगा, ठीक है। तो क्या सर्च कर रहे हो आप, p को सर्च कर रहे हो, लेफ्ट साइड से ये सर्च करना स्टार्ट करेगा, एंड जहां पे भी इसको p मिल जाएगा उसकी इंडेक्स वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए 0, 1, 2 एंड 3, पी की इंडेक्स वैल्यू क्या है 3, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। A command that lets you change one or more field in a table is insert, modify, lookup या all of the above। तो यहाँ पे field change कर रहे हो, modify रहेगा। Which of the following is also called an inner join? Self join, equi join, non equi join या none of the above। इनर जॉइन को और क्या कह सकते हो आप, इनर जॉइन को हम कहते हैं इक्वी जॉइन, ठीक है। इनर जॉइन क्या करेगा, यहाँ पे दो है, दो के अंदर अगर हम इनर जॉइन अप्लाई करें तो केवल जो कॉमन वाला पोर्शन है वही ये देता है, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक, क्लोज क्रिएट्स टेम्पररी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज डिफाइंड विद, फ्रॉम, वेयर, सिलेक्ट। क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे टेम्पररी रिलेशन को क्रिएट कर रहे हो तो विद क्लोज यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एसक्यूएल एज क्लोज। ये एज क्लोज यहाँ पे जो है, एज का मतलब यहाँ पे हम एलाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है। एलाइजिंग का मतलब होता है आप किसी टेबल, किसी कॉलम को एक नया शॉर्ट नेम दे रहे हो, या मैं कहूँ निक नेम दे रहे हो, तो वो एज क्लोज की हेल्प से होता है। As clause in SQL is used to change the column name in the output or assign a name to derived column। तो ये ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बाकी दोनों यहाँ पे ये गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कमांड मेक्स द अपडेट्स परफॉर्म्ड बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। परमानेंट का मतलब क्या हुआ, आपने उसको सेव कर दिया, अब आप अंडू नहीं कर सकते, तो कौन सी कमांड होती है, वो कमिट होती है। हाउ कैन यू चेंज कुमार इनटू यादव इन द लास्ट नेम कॉलम इन द यूजर टेबल। आप कुछ भी चेंज कर रहे हो तो उसके लिए अपडेट कमांड यूज करोगे, पहली बात। अपडेट के साथ सेट आता है, दूसरी बात। तो चलिए देखिए क्या आएगा, अपडेट टेबल नेम यूजर सेट लास्ट नेम, क्योंकि लास्ट नेम आपके कॉलम का नेम है, क्या करना चाहते हो आप, उसमें यादव करना चाहते हो, पहले कुमार था। सेट लास्ट नेम इज इक्वल टू कुमार इनटू लास्ट नेम इज इक्वल टू यादव। मॉडिफाई यहाँ पे होगा नहीं, अपडेट ही होगा। अपडेट यूजर्स सेट लास्ट नेम इज इक्वल्स टू यादव वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू कॉलम। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर टेबल के अंदर अपडेट करो, कंडीशन वेयर में चली गई, जहां पे लास्ट नेम कुमार है वहां पे क्या कर दो, यादव लिख दो। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। Which command is used to change the definition of a table in SQL? Definition कहाँ पे change करोगे आप, create, update, alter या select। तो alter से change होती है। Which type of join is used to return rows that do not have matching values? मतलब कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, कौन सा ज्वाइन ऑपरेशन लगाओगे, नेचुरल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, ऑल ऑफ दी अबोव। तो यहां पे देखो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा, आउटर ज्वाइन। A case SQL statement is a way to establish a loop in SQL, a way to establish an if then else in SQL, a way to establish a data definition in SQL, all of the above। तो यहाँ पे जो केस है वो if then else की तरह होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। Which statement is true regarding routines and triggers? तो रूटीन को आप सब रूटीन भी कह देते हो, रूटीन। और ट्रिगर्स क्या होता है, कोई एक्शन परफॉर्म होता है, जब आप किसी पे क्लिक करो तो कोई एक्शन परफॉर्म हो, ट्रिगर हो जाए, वो होता है ट्रिगर। तो यहाँ पे बोथ रन ऑटोमेटिकली, both are stored in the database, both consist of procedural code, both have to be called to operate। तो both consist of procedural code। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which statement is true regarding procedures? They include procedural and SQL statements. They work similarly to the function. It doesn't need unique names. It cannot be created with SQL statement. तो प्रोसीजर के लिए क्या ट्रू है, ऑप्शन ए, दे इंक्लूड प्रोसीजरल एंड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। Which of the following is the basic approach for joining tables? Union join, natural join, subqueries, all of these। तो ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट। Group of operations that form a single logical unit of work is known as view, network, unit, transaction। तो transaction। Sequence can generate numeric value, alphanumeric value, both या none। तो both रहेगा। A sequence in SQL can generate a maximum number 39 digits, 38 digits, 40 digits और 37 digit। तो 38 digit आंसर करेक्ट है। What is the difference between a primary key and a unique key? तो यहाँ पे देखो प्राइमरी की और यूनिक की के बीच में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी की कैन स्टोर नल वैल्यू, नहीं, प्राइमरी की में आप नल नहीं डाल सकते। We can have only one primary key in a table, ये बात ठीक है। While we can have multiple unique values, ये बात भी ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। Primary key cannot be a date variable, whereas unique key can be, ये ऑप्शन बी गलत है। Which of the following are the synonyms for column and rows of a table? कॉलम को आप और क्या कहते हो एंड रो को क्या कहते हो? तो देखो, रो को आप टप्पल एंड रिकॉर्ड कहते हो, ठीक है। कॉलम को आप फील्ड एंड एट्रीब्यूट कहते हो, ये बात भी ठीक है। रो को आप टप्पल एंड एट्रीब्यूट कहते हो, नहीं। कॉलम को फील्ड रिकॉर्ड कहते हो, नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हुआ, तो यह ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
Which operator is used to compare the null values in SQL? Equal, in, is और none. तो ये है आपका is. क्वेश्चन क्या आएगा? is null, is not null. तो is ऑपरेटर आपका यूज होता है. Which of the following statement is correct regarding the difference between truncate, delete and drop command? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा. अब ध्यान से देखो, delete operation can be rolled back, but truncate and drop operations cannot be rolled back. Truncate and drop operations can be rolled back, but delete operations cannot be rolled back. Delete is an example of DML, but truncate and drop are example of DDL. All are example of DDL. कौन सी बात सही लग रही है आपको? ऑप्शन बताइए. कमेंट करके आप अपना आंसर भी दे सकते हो. वीडियो को पॉज करो एंड कमेंट दो. तो यहां पे देखो, जो डिलीट ऑपरेशन है कैन बी रोल्ड बैक, बट ट्रंकेट एंड ड्रॉप ऑपरेशंस कैन नॉट बी रोल्ड बैक. ये बात करेक्ट है. सेकंड वाली गलत है. डिलीट इज एन एग्जांपल ऑफ डीएमएल, बट ट्रंकेट एंड ड्रॉप आर एग्जांपल ऑफ डीडीएल. ये बात भी ठीक है. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ए करेक्ट हो जाएगा. Which of the following options are correct regarding these three keys? Primary, super and candidate key in a database. अब आपको ये तीनों की के बारे में पता होना चाहिए. मैंने काफी बार बताया है ये तीनों की के बारे में, और की का टॉपिक जो है वो भी देख सकते हो. सारी की वहां पे इजिली मेंशन है, तो अभी मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूंगी. आंसर देखते हैं क्या आएगा. प्राइमरी की, सुपर की एंड कैंडिडेट की. मिनिमल सुपर की इज ए कैंडिडेट की. ये बात सही है. जो कैंडिडेट की होती है वो मिनिमल होती है, एंड जो सुपर की होती है वो मैक्सिमल होती है. ओनली वन कैंडिडेट की कैन बी ए प्राइमरी की. ये बात भी ठीक है. ऑल सुपर कीज कैन बी ए कैंडिडेट की. ये गलत है. वी कैन नॉट फाइंड ए प्राइमरी की फ्रॉम कैंडिडेट की. ये बात भी गलत है. प्राइमरी की आप कैंडिडेट की से ही निकालते हो. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका? ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो गया. When the wild card in a where clause is useful. अब वाइल्ड कार्ड से मतलब क्या है? यहाँ पे जो परसेंटेज है, अंडरस्कोर है, ये सिंबल वाइल्ड कार्ड सिंबल्स होते हैं. लाइक जो आपका ऑपरेटर है उसके साथ यूज होते हैं. तो वेयर क्लॉज इज यूजफुल. When an exact match is required in a select statement. When an exact match is not possible in a select statement. When an exact match is required in a create statement. और when an exact match is not possible in a create statement. तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका. When an exact match is not possible in a select statement, तब आप वाइल्ड कार्ड को यूज करें. Is a program that performs some common action on database data and also stored in the database. Stored procedure, trigger, stored function, none of these. तो stored procedure है हमारा आंसर. What is the advantage of the clustered index? It is fast to update the records. It doesn't need extra work for SQL queries. It minimizes the page transfer and maximize the cache hits, none. तो क्लस्टर्ड इंडेक्स का एडवांटेज ऑप्शन सी है. इट मिनिमाइज द पेज ट्रांसफर एंड मैक्सिमाइज द कैच हिट्स. Which of the following are the date time data types that can be used in column definition? तो यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ. अब आप बताइए कौन से दो ऑप्शन करेक्ट है. टाइम स्टैम्प, इंटरवल मंथ टू डे, इंटरवल ईयर टू मंथ, टाइम स्टैम्प विद डेटाबेस टाइम जोन. वैसे काफी कम चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, क्योंकि इतने डिटेलिंग में हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है इतने सारे डेट टाइम डेटा टाइप्स का. तो फिर भी यहाँ पे देख लीजिए टाइम स्टैम्प एंड इंटरवल ईयर टू मंथ. What is the need for our query to execute successfully on an existing view? The specified table must contain data. We must have select privilege on the view. We should have a select privilege only on the specified table.
द स्पेसिफाइड टेबल मस्ट बी इन द सेम डेटाबेस और स्कीमा। क्या जरूरी है यहाँ पे, आपको क्या करना है, क्वेरी करनी है ना। क्वेरी के लिए क्या जरूरी है, सिलेक्ट जरूरी है। तो वी मस्ट हैव ए सिलेक्ट प्रिविलेज ऑन दी व्यू। Which of the following operator can be used with a multiple row subquery? अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, जो मल्टीपल रो सब क्वेरी होती है उनके साथ एक ऑपरेटर लगता है और वो है आपका नॉट इन ऑपरेटर। Is a constraint that can be defined only at the column level। कॉलम लेवल पे कौन सा, देखो टेबल लेवल एंड कॉलम लेवल दो बार अप्लाई, दो तरह से अप्लाई कर सकते हो। कॉलम लेवल पे, सिर्फ कॉलम लेवल पे कौन सा अप्लाई होगा, यूनिक, नॉट नल, चेक, प्राइमरी की। तो यहाँ पे देखो जो कॉलम लेवल पे है, सिर्फ कॉलम लेवल पे नॉट नल कंस्ट्रेंट लगता है। Which of the following is not the function of client? Compile queries, query optimization, receive queries, result formatting and presentation। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, क्लाइंट का कौन सा फंक्शन नहीं है। एंड अगर क्लास अच्छी लगती हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, कमेंट करके भी बता सकते हो क्लास कैसी लगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो रह गया है तो आप मुझे कमेंट करिए, हम जरूर उसको डिस्कस करेंगे। एंड इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब भी जो भी हमारा नेक्स्ट अपडेट आएगा एग्जाम से रिलेटेड हम जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।